चलो भैया, तो अगला चैप्टर है हमारा एमाइंस वाला। क्या है भैया? एमाइंस वाला। तुम्हें कहीं जाना तो नहीं, चारों को तो नहीं जाना तुम्हें? तुझे जाना अब है, तो वैसे भी कई दिन से नहीं आ रहा, तो तू निकल जाइए। क्लास थोड़ी सी लंबी ले लूं, कोई टेंशन तो नहीं है? फोन करो जल्दी, फोन करो, कभी नहीं आया बिना, जल्दी करो फोन, जल्दी करो, जैसे तुमने बोला रखा, जल्दी करो फोन। ठीक है, तुम क्या फोन करो, घर वाले तुम तो खेद ही हो, कहने लगे निकल जाओ। चलो भैया, हाँ भाई बेटा मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इतने तुम फोन करो, इतने मैं इधर करता हूं काम को। एमाइंस अगला चैप्टर है हमारा। वैसे अगला चैप्टर हमारा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एमाइंस पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलेगा। तो एमाइंस क्या होते हैं, ध्यान सुनिएगा बेटा। एमाइंस होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। क्या होते हैं भैया एमाइंस? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया होता है आपका NH3। अच्छा, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं भाई। 3 तो बॉन्ड बनाता है। मैंने केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक की शुरुआत में ही आपको ये बात रटवाई थी, जरूरी है भाई। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो चलिएगा, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में 3 किससे बना लिए उसने? हाइड्रोजन से। तो एक लोन पेयर बची कि नहीं बची? ध्यान सुनिएगा, अगर एक हाइड्रोजन हटा करके एक कार्बन की चेन जोड़ी तो वो क्या हो गया? प्राइमरी एमाइन। समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने? एक हाइड्रोजन हटा करके एक कार्बन की चेन जोड़ूंगा तो प्राइमरी अमाइन, 2 हाइड्रोजन हटा करके 2 कार्बन की चेन जोड़ूंगा तो सेकेंडरी अमाइन, 3 हाइड्रोजन हटा करके कार्बन की चेन जोड़ूंगा तो टर्शरी अमाइन। कोई दिक्कत वाली बात है? पहली बात। दूसरी चीज क्या रखें कि अमाइन के अंदर अगर मैं नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो वो आएगी sp3, आएगी कि नहीं आएगी? कैसे निकालते हैं? टोटल सिग्मा प्लस लोन पेयर। सर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड आएंगे यहाँ पर, और एक क्या है? लोन पेयर है। टोटल वैल्यू 4 है, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। अगर sp3 है तो ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए थी? टेट्राहेड्रल, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर बैठी है ना, ये लोन पेयर ज्योमेट्री को ऐसे कर देती है। ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, एक R, दूसरा R और तीसरा R। सॉरी बात, हाँ भाई सही है, आ रही बात समझ में? या एक R 2 हाइड्रोजन, इस तरह से। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ज्योमेट्री ऐसी होगी, नहीं होगी पिरामिड के शेप की। तो ज्योमेट्री यहाँ पर क्या है? पिरामिडल शेप है। अच्छा, sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109.5 डिग्री का। तो पिरामिडल होने की वजह से इसका एंगल थोड़ा सा घट जाता है, और वो कितना आ जाता है? 108 डिग्री का हो जाता है। तो ये आपको क्या रखना है भैया? ध्यान रखना है। तो प्राइमरी अमाइन क्या है, सेकेंडरी अमाइन क्या है, टर्शियरी अमाइन क्या है? क्लियर हो गया भैया? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भैया इनकी नोमेनक्लेचर के बारे में। कौन सा क्लेचर है बच्चों? नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। और नोमेनक्लेचर में प्राइमरी अमाइन ही याद रखिएगा। हालांकि एक आध एग्जांपल तो मैं सेकेंडरी का भी करा दूंगा मैं, लेकिन प्राइमरी मेन है। ठीक है, चलेगा। तो नोमेनक्लेचर में देखिएगा, इनका जो IUPAC नोमेनक्लेचर का फॉर्मेट है वो है एल्केन अमाइन। समझ में आ रही बात? अगर मैं प्राइमरी अमाइन की बात कर रहा हूं, क्या है भैया? एल्केन अमाइन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक कार्बन का है CH3NH2, तो कितने कार्बन दिख रहे तुम्हें? अबे बताओ, एक कार्बन के लिए एल्क की जगह पर क्या लगाओगे? मैथ। क्या लगाया? एन, और लास्ट में क्या लग गया? एमाइन, मीथेन अमाइन। क्या बन गया ये? मीथेन अमाइन। 2 कार्बन आ गए तो इथेन अमाइन, बेंजीन रिंग आ गई तो बेंजीन अमाइन। समझ गए नहीं समझ गए? इजी है, कोई दिक्कत वाली बात है? अब बच्चा कंफ्यूज कहां होता है? जहां पर 2 डिग्री का यानी कि सेकेंडरी अमाइन होता है। तो सेकेंडरी अमाइन, अब मैंने तुम्हें क्या बताया? मैंने तुम्हें बताया ना कि नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन हटा करके क्या जोड़ दी सर? कार्बन की चेन जोड़ दी। आया ना? अरे बात समय, एक हाइड्रोजन तो बचा हुआ है ना, तो ध्यान सुनिएगा। तो एक नाइट्रोजन के साथ में वही वाली कहानी रखी जाएगी जैसे ऑक्सीजन था, कि ऑक्सीजन को जोड़ा एक कार्बन की चेन के साथ में और एक को ऐसे रखें। कोई दिक्कत वाली बात है? तो देखिएगा, अब जैसे मेरे पास में एक एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा। ये एग्जांपल कैसे है ध्यान सुनिएगा। देखो CH3, ये क्या है? हमारा नाइट्रोजन, और इधर क्या आ गया? CH3, और ये है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर है? तो इसका नाम तो क्या रहेगा? IUPAC तो लास्ट में तो वही आएगा, एल्केन अमाइन। लेकिन इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा N एल्काइल। क्या बनेगा? N एल्काइल, एल्क एन, और लास्ट में क्या बन गया? ये एमाइन बन गया। अब N एल्काइल का मतलब क्या है? कि नाइट्रोजन से एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। आ रही बात समझ में? और वो कौन सा होगा? यहां पर नाइट्रोजन कौन है? माँ बाप है। तो एल्काइल कौन सा रहेगा इसके साथ में? छोटा। और अगर दोनों सेम है तो कोई भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेम है। तो यहां पर मैं क्या लिख लूं भैया? N एल्क की जगह मैथ और YL आ गया। तो एक एल्काइल की चेन तो मैंने यहां से सेटिस्फाई कर दी। जो बाद वाला एल्क है उसमें क्या लगा? तो दूसरे वाला, तो ये क्या लगा दिया? मैथ एन, और ये क्या लग गया? मेथेन एमाइन लग गया। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्लियर है? लेकिन समस्या बच्चा कहां घबराता है? बच्चा घबराता है जहां पर ये डबल आ गया। अब CH3 की जगह क्या आ गया? अब CH3 की मान लो C2H5 आ गया। तो इतना तो तय हो गया ना कि छोटा है या बड़ा है। तो छोटे के साथ में ही तो माँ बाप को रखेंगे ना। तो छोटे के साथ में माँ बाप को रखेंगे, तो जो तुम्हारा एल्केन अमाइन है, ये माँ बाप क्या है? एमाइन है ना, सॉरी ये हमारा नाइट्रोजन है, सॉरी
सॉरी सॉरी, ये क्या है आपका माँ बाप के साथ किसे रखेंगे, इसके साथ में, तो क्या रखा जाएगा, ये शुरुआत में किसे रखा जाएगा, यहाँ पर एक कार्बन की चेन, तो एक कार्बन की चेन है तो क्या रखेंगे एन, और ये क्या रखेंगे एन मिथाइल एल्काइल है ना यहाँ पर, और कितने कार्बन बचे बाद में, 2, क्या बन गया हमारा एथ एन, और लास्ट में क्या बन गया एमाइन। सर ये एन किस बात का, एन का मतलब है कि नाइट्रोजन से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, आ रही बात समझ में, एमाइन है 2 कार्बन का, और उसमें जो नाइट्रोजन है उससे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अरे आ रही क्या बात समझ भैया, क्लियर है, बोलो भाई, ठीक है। टर्शरी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, टर्शरी आपका बेकार है, कोई काम का नहीं है, तो आप चाहें तो टर्शरी यहां पर क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, क्लियर है, ये आपके लिए बाकी के सवाल क्या है, बाकी के सवाल आपके लिए होमवर्क है। तो क्या एल्केन अमाइन वगैरह की नोमेनक्लेचर सब समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन, बहुत छोटा चैप्टर है, 4 प्रिपरेशन कुल है, और चारों में से सिर्फ आपके काम की 2 है, समझ में आ रही बात, 4 प्रिपरेशन है, 4 में से कितने काम की हैं, 2 हैं। सबसे पहला क्या है, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, क्या है भैया, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी कि एल्काइल हैलाइड क्या होता है, RX, इसका क्या कर रहे हैं, अमोनिया से प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन कर रहे हैं। आ रही बात समझ में, क्लियर है, कुछ नहीं करना। अब सबसे आसान बताऊं, देखो ये रहा RX, क्या कर दो NH3 को NH2 ऐसा करके लिख लो, कोई दिक्कत, क्या बाहर निकला HX, क्या बन गया भाई RNH2। लेकिन समस्या यह है कि प्रॉब्लम यहीं तक नहीं रुकती, HX बड़ा खतरनाक एसिड है भाई, सॉरी HX तो ही नहीं, यहां पर RX से एक्सेस में लिया गया एल्काइल हैलाइड, एक यूनिट तो होगी नहीं, बहुत सारी होगी, तो अगली फिर क्या आएगी, एक और RX की यूनिट आएगी, तो एक और हाइड्रोजन क्या निकलेगा, X बना करके क्या बना लेगा, सेकेंडरी अमाइन बना लेगा। एक और हाइड्रोजन है तो एक और RX से यहां से क्या निकल जाएगा, HX बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा आपका टर्शरी अमाइन, क्या बना, मिक्सचर ऑफ अमाइन बना। इसीलिए ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है, और जब ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है तो मैं क्वेश्चन भी नहीं पूछूंगा इसमें से, समझ गए, समझ गए नहीं समझ गए, बस ठीक है। चलिए फिर रिडक्शन मेथड है, पढ़ेंगे आगे, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये 2 रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ रिएक्शन देखो, अमोनोलाइसिस तो मैंने आपको करा दिया, उसके बाद में अच्छा ये रिएक्शन है नहीं इसके अंदर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिएगा, तो अब हम किसके बारे में बात करें, अब हम बात करेंगे रिडक्शन मेथड के बारे में। किसके बारे में बात करें भैया, रिडक्शन मेथड। चलिए तो रिडक्शन सबसे पहले हम किसका पढ़ेंगे भैया, रिडक्शन पढ़ेंगे नाइट्राइल का, साइनाइड का, या नाइट्राइल जिसे हम बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ साइनाइड, या फिर क्या लिखा मिलेगा तुम्हें, नाइट्राइल। क्या होता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, कोई दिक्कत वाली बात है। सर रिडक्शन का मतलब क्या होता है, बोलो जल्दी, क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब मुझे यहां पे क्या करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन जोड़नी पड़ेगी। ध्यान से सुनना, कितने, एक कार्बन की चेन तो ये रही, एक कार्बन ये रहा, और एक नाइट्रोजन, तो किसी न किसी तरीके से तुम्हें ये क्या बनाना पड़ेगा, RCH2NH2 में तो कन्वर्ट करना नहीं करना, कॉमन सेंस लगाओ भाई, करना नहीं करना। तो कैसे किया होगा सर, एक तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 2 डबल 3 एक ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे कितना है, केवल एक ही है, कितने बॉन्ड तोड़े होंगे, 2, तो मैंने क्या तोड़े जी, यहां से 2 बॉन्ड तोड़े, समझ रहे नहीं समझ रहे, और 2 बॉन्ड तोड़ करके 2 हाइड्रोजन मैंने इसे दी, और 2 हाइड्रोजन मैंने क्या दी, इसे दी। तो रिडक्शन के लिए क्या यूज कर सकते हैं, यहां पर H2 पैलेडियम की प्रेजेंस में आप क्या कर सकते हैं भैया, यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो ये क्या है तुम्हारा, ये है बेटा हमारा यहाँ पर साइनाइड का या नाइट्राइल का रिडक्शन, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, जिससे हमारा बन जाएगा यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको हम, प्राइमरी एमाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, क्या बन जाएगी भैया, प्राइमरी एमाइन की फॉर्मेशन आपके होती हुई नजर आ जाएगी। कोई दिक्कत है, चलेगा। एक तो रिडक्शन हो गया आपका ये वाला। सेकंड रिडक्शन की हम बात करते हैं, ये क्या है हमारे, ये है हमारा साइनाइड का। अच्छा यहीं पर आप LiAlH4 का भी यूज कर सकते हैं, मैं बता दूं आपको, रिडक्शन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, LiAlH4 का भी आप यहां से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपको हाइड्रोजन प्रोवाइड करके देगा। सेकंड आपका आता है RNO2। RNO2 क्या होता है आपका, नाइट्रो एल्केन। क्या होता है भैया, नाइट्रो एल्केन, ठीक है। तो नाइट्रो एल्केन में कभी कभी आपको क्या है, नाइट्रोबेंजीन भी दिया हुआ होगा, तो नाम से ही पता लगा। अच्छा एक बात तो बताओ, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये तुम्हारा प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, बोलो 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 बोलो। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है बच्चों, ऐसे बना देते हैं, रुक जाओ, इज्जत से देखिए, मक्खी मक्खी परेशान करती है, ये वो वाली मक्खी तो नहीं है जो बदला ले रही हो। एक मूवी नहीं आई थी क्या, वो मक्खी नहीं देखी तुमने, वो मक्खी मूवी, वो बिल्कुल वो कवर ववर लगा के पूरी तरीके से भालने वाले लेके, भाई साहब कल से मैं हेलमेट पहन के पढ़ाया करूंगा, है नहीं। हाँ भाई, ये कौन सा अमाइन है, प्राइमरी के सेकेंडरी, जल्दी बोलो, सेकेंडरी, वेरी गुड, नॉट बैड। मैं थोड़े से मुरमुरे खा लूं, इतने तुम सोचो। ओ सॉरी, कैमरे से अलग हट के खाने। हाँ शायद बेटे, हाँ कव्वाली नहीं चल रही, शायद मेरे ख्याल में
मेरे अंदाज में। बोलो बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। ये कौन सा है भाई? है? अरे बोलो भाई। हाँ, अबे एनिलीन तो नाम है इसका। तो छोटा सा सवाल, प्राइमरी के सेकंड याद करो। शुरू में प्राइमरी की डेफिनेशन क्या बताई जी? एक हाइड्रोजन हटाओगे, एक कार्बन की चेन जोड़ दोगे, तो कितना हाइड्रोजन बचेंगे फिर उसमें? 2। कितना हाइड्रोजन बच रहे हैं यहां? तो क्या है भाई ये? देखो अभी तक अगर तुम कोई फिनोल देख, अगर मैं बोलूं फिनोल, बताओ फिनोल कौन सा एल्कोहल है? सेकेंडरी एल्कोहल है, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो फर्दर 2 कार्बन से। लेकिन NH2 भाई नाइट्रोजन के रेस्पेक्टिव बात हो रही है यहां पर, समझ रहे? अमोनिया में 3 हाइड्रोजन थी, एक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह बेंजीन जोड़ दी। क्या क्या जोड़ दी भाई? भाई साहब मैं मार दूंगा तुझे, बता रहा हूं, तो हो जा पर मेरे भाई। मेरा बोर्ड महंगा ना होता है, वो मुक्का मार के मार देता है सब तक। अल्लाह मेरा बोर्ड बचा लियो बस। व्हाट अ नाइट शॉट। आज मैं मक्खी का हत्यारा बन गया। शाहनूर मक्खी मार दी आज मैंने। पता नहीं यार कैसे कैसे काम होते हैं। हाँ भाई, समझ गए? नहीं समझ गए? यार मेरे तो सारी मेहनत बेकार कर दी इस गधे ने। चलो भैया, तो रिडक्शन मेथड, सबसे पहले हम किसका रिडक्शन पढ़ रहे भैया? नाइट्राइल का। मैं 3 रिडक्शन मेथड है, तीनों ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्राइल में RC ट्रिपल बॉन्ड N, सारी बात समझ में? क्या ऐड किया होगा? हाइड्रोजन ऐड किया होगा, ठीक है। निकल हुआ, अब पढ़ाना अपने, हाइड्रोजन जब भी ऐड होगा, निकल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में आप क्या करोगे? यहां पर हाइड्रोजन को ऐड करोगे। कोई दिक्कत वाली बात है? अरे बोलो भाई, ठीक है। तो यहां से क्या होंगे? 2 बॉन्ड टूटेंगे, 2 हाइड्रोजन इसे थे तो 2 इसे थे, तो क्या बन गया? RCH2NH2। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको PY को जवाब करोगे। एक क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा? यहां पर आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसकी जगह पर क्या लिखा मिलेगा? इसकी जगह पर लिखा मिलेगा C2H5OH प्लस Na। अरे सर ये क्या हो गया? बेटा जब भी कोई अल्कोहल यानी कि एसिड है, सोडियम से रिएक्ट करोगे तो वो क्या लिबरेट करता है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। इनडायरेक्ट तरीका है बनाने का। तुम्हारे घर में एक दारू का पौवा रखा मान लो, तो तुम आसानी से क्या बना सकते हो? प्राइमरी अमाइन बना सकते हो। कुछ नहीं करना, सोडियम का टुकड़ा लाओ, दारू में मिलाओ, उसमें क्या डाल दो? ये अल्काइल नाइट्राइल डाल दो, क्या बन जाएगा तुम्हारा? तुम्हारा बनता हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ पर क्या? प्राइमरी अमाइन बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात है? सेकंड रिएक्शन है बेटा आपका, सेकंड जो मेथड है वो है नाइट्रो कंपाउंड से। कौन है भैया? वो नाइट्रो कंपाउंड से, ठीक है। आप यहां पर नाइट्रो बना सकते हैं, नाइट्रो एल्केन भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? नाइट्रो बेंजीन भी यहां पर हो सकता है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया तो आपको पता ही है, एक तो वो आता ही आपका LiAlH4। अरे आएगा नहीं आएगा? उसे तो आप कहीं भी यूज कर लो, जहां भी रिडक्शन का नाम आए आप मुंह उठा के रख सकते हैं आप उसे। अगर हाइड्रोजन के एडिशन की बात हो रही है, एक रिडक्शन होता है जहां पर ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है, जैसे अभी जिंक डस्ट का यूज किया था ना मैंने, तो वहां पर नहीं यूज करना, गला दारू पी के कहीं बन गए, ठीक है। अरे हाँ भाई, तो आप कैसी जगह पर यूज करेंगे? आप ऐसी जगह यूज करेंगे जहां पर आपको हाइड्रोजन का एडिशन करना है, तो आपको LiAlH4 का काम यहां पर चलता हुआ नजर आएगा। कैमरा चल रहा भाई हमारा? अच्छा ठीक है। तो क्या बनेगा भाई हमारा बनेगा यहां पर LiAlH4 का इस्तेमाल हम यहां पर कर सकते हैं। उसके अलावा एक मेथड जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, वो जो का तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। हाइड्रोजन को ऐड किया जा सकता है किसकी प्रेजेंस में? निकल प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में। और एक चीज और है यहां पर, वो हम यूज करेंगे Sn प्लस HCl, या फिर इसकी जगह पर क्या यूज हो सकता है? Fe प्लस HCl, ठीक है। मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। समझ में आ रही बात? बताया ना भी, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करें, क्या है? हाइड्रोजन। सर आयरन ही क्यों लिया? इजीली अवेलेबल है कमर्शियल के अंदर, बहुत आसानी से हो जाता है, ज्यादा कीमत का नहीं बनता, इसलिए यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हटाओ, सीधा सीधा क्या बना दो? यहां पर आप प्राइमरी एमाइन ही बना दो। इस मेथड से आप केवल और केवल प्राइमरी एमाइन ही बना सकते हैं, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? तीसरा मेथड जो है बेटा वो आता है आपका एमाइड का। तीसरा मेथड क्या है आपका? एमाइड का। एमाइड होता है RC डबल बॉन्ड O, और ये क्या है हमारा? ये है NH2। अगर आपके याद होगा तो मैंने तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव में बताया था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है आपका? वो एक एमाइड भी होता है। समझ में आ रही बात? तो बेटा जो आपका एमाइड है, उस एमाइड में भी यही सेम कहानी आप क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं। तो एमाइड में एक तो आपका क्या हो गया? LiAlH4 तो हो ही गया। अरे हो गया क्या? या फिर क्या कर सकते हैं यहां पर? H2 निकल
प्लेटिनम या फिर क्या कर सकते हैं पैलेडियम, ये ऑक्सीजन हटाएंगे, इसकी जगह पर 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा तुम्हारा ये RCH2 और NH2 बनता हुआ नजर आएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका रिडक्शन मेथड है। तो पॉइंट क्या निकला, अरे बॉस पॉइंट ये निकला, आप चाहे ये लो चाहे ये लो चाहे ले लो, LiAlH4 H2 प्लस निकल प्लेटिनम पैलेडियम तो कॉमन है ही, लेकिन इसमें एक चीज एक्स्ट्रा और है Sn प्लस HCl वाला, जो इसी के केस में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसके केस में क्या है C2H5OH प्लस Na। ये क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, ये वाला क्वेश्चन मिलेगा, तो घबराना मत, जब थोड़ा दिमाग लगा लेना। अगर ऐसे कुछ लिखा मिल जाए, मान लो तुम्हें कभी एग्जाम में यही दे दिया इसकी जगह लिख के, अब आप बोले सर ने तो कराया तो, अरे भाई कॉमन सेंस लगाओ भाई, ऊपर वाले ने दिमाग तो दिया ना, तू जा सकता है भाई, चला जा तू ठेकेदार। 4 बजे का बहुत जल्दी पलटी मारी बेटे, हाँ अभी तो नुके जाना जी मुझे। हाँ भाई समझ में आ रही बात। तो ये चीज क्या रखनी है भैया, ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तीसरा मेथड आता है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। जस्ट अ मिनट, और तो कुछ नहीं है ना इसमें ना। तीसरा मेथड क्या आता है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन हमारा आता है। अब गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में बेसिकली आप क्या बनाते हैं, इसमें भी आप प्राइमरी एमाइन की ही फॉर्मेशन करते हैं। देखो सबसे बड़ी खास बात क्या है, सबसे बड़ी खास बात यह है कि जितने भी आपके प्रिपरेशन मेथड हैं उन सभी के अंदर यूजुअली आप क्या बना सकते हैं, केवल और केवल प्राइमरी एमाइन ही बना सकते हैं। जो आपका सबसे पहला मेथड था अमोनोलाइसिस वाला, उसमें आप मिक्सचर बना सकते थे, लेकिन उस मिक्सचर में मतलब आप सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन बना सकते थे, लेकिन वहां पर क्या होता है, मिक्सचर बनता है और वो मिक्सचर हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए वो रिएक्शन यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आती। अरे भाई बोलो कोई दिक्कत वाली बात है, चलिएगा। अब नाम क्या है यहाँ पर, नाम है यहाँ पर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, थैलेमाइड। अब थोड़ा सा इससे पहले कि हमें हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा, इससे पहले के चैप्टर में आपको एक चीज पढ़ाऊंगा मैं, जो मैं यहीं पर अभी बता रहा। एक एसिड होता है हमारा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है भैया, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है हमारा, ये है हमारा COOH। ये क्या है हमारा, ये है COH। इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं भैया इसको, हम इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। पैथेलिक एसिड मत बोल दियो इसमें P साइलेंट है, ठीक है। कौन सा एसिड है भैया, थैलिक एसिड है। इस थैलिक एसिड की रिएक्शन देखो हमें बनाना है थैलेमाइड, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। यहां पर एमाइड से रिएक्शन शुरू होगी, अभी ये रिएक्शन चालू नहीं हुई, ये वो रिएक्शन है जो कि आपको पहले पता होनी चाहिए। समझ में आ रही बात, ये थैलिक एसिड है। इस रिएक्शन की इसकी रिएक्शन करा देता हूं मैं अमोनिया, 2 यूनिट अमोनिया ली। अच्छा अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3, तो मैं NH3 को ऐसे लिख लूं NH2 और H, अब भी तो ये NH3 ही है, अबे है क्या, ठीक है। और तुम्हें पता है कि जब भी मैंने ऐसे कोई टांग से बाहर निकल ली तो क्या करा हमने, यहां से पानी बाहर निकाल दिया। क्या बाहर निकला, एक मॉलिक्यूल वाटर का ये निकला, एक मॉलिक्यूल वाटर का क्या है भैया ये निकला। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बना, देखो ये फिर मक्खी ले गई होगी इसको ऊपर उठा के, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा क्या बना, प्रोडक्ट हमारा बना कि ये क्या है, ये हमारा बेंजीन रिंग है, ये CO, इधर भी क्या है CO, इस कार्बन की भी वैलेंसी फ्री, इससे कौन जुड़ गया NH, और इस कार्बन से भी क्या जुड़ गया हमारा NH। ये है भैया थैलेमाइड, ये क्या है थैलिक एसिड, और ये क्या बन गया तुम्हारा थैलेमाइड। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बना, यहां से गैब्रियल शुरू नहीं, अब यहां इसके बाद से गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन क्या होगी, स्टार्ट होगी भैया। क्या स्टार्ट होगी भैया, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन यहां पर क्या होगी, स्टार्ट होगी। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, बिल्कुल सीधा बता रहा है बेटा, ये हाँ है तो सेकंड भाई, सेकेंडरी, ये एमाइड है, एमाइड है, ये एमाइन नहीं है अभी ये एमाइड हो गया। आ रही बात समझ में, क्लियर है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप भी इंक्लूड है ना इसमें, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो और ये आपका एमीन ग्रुप भी मौजूद है। आ रही बात समझ में। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव, अमोनिया के डेरिवेटिव नहीं है, ये किसके डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है। तो ध्यान रखना इस चीज का। अब रिएक्शन असली यहीं से शुरू होगी। वैसे तो रिएक्शन के मैकेनिज्म पे जाओगे मार खा जाओगे बहुत भयानक तरीके से। आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं, इसके बाद में सीधा एक तीर लगाओ, तीर लगाओ, और तीर लगाने के बाद में क्या करना है, तीर लगाने के बाद में नंबर 1 पे क्या लिखो कि कोई भी बेसिक मीडियम NaOH ले लो, या फिर क्या ले लिया आप KOH ले लिया, कोई भी बेसिक मीडियम। आप या तो यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, NaOH का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप क्या यूज कर सकते हैं यहां पर, या आप यूज कर सकते हैं आप यहां पर KOH। दूसरी चीज जो आपको यहां पर यूज करनी है, कोई भी अल्काइल हैलाइड RX। समझ में आ रही बात। तो दूसरा आपने क्या यूज करोगे यहां पर, दूसरा आप यूज करोगे RX, और तीसरा आप यहां पर क्या यूज करोगे, वाटर। ये इसी तरीके से लिखना, इसी फॉर्मेट में लिखना, नंबर 1 नहीं कटने का, आई गारंटी हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ऐसे ही है। समझ में आ रही बात। तो यहां से यहां जाने पर जब भी जाओगे ना तो कुछ नहीं करना, अल्काइल हैलाइड में क्या दिख रहा तुम्हें R। अब
बताना मुझे क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, हाँ या ना, ठीक है। इस न्यूक्लियोफाइल को हटा करके इसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल यानी कि क्या बन जाएगा, RNH2 की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन शो होगी यहाँ पर, SM रिएक्शन बनेगी, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो क्या बना यहाँ पर भी अगेन क्या बनता है, प्राइमरी एमीन बनता हुआ नजर आएगा। और सर ये जो होगा क्या, देखो ये अपनी दो बॉन्ड यहां से टूटा, जाहिर सी बात है दो बॉन्ड यहां से टूटा। अब ये जो क्या ये बचता है ना तुम्हारा, ये बेंजीन ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, जो थैलिमाइड का डेरिवेटिव है, तो CO और इधर भी क्या बना CO, ये क्या है तुम्हारा COO निगेटिव, ठीक है, ये क्या है COO निगेटिव, और Na इधर क्या बचा COO निगेटिव Na पॉजिटिव, और ये आए कहां से, ये आए हमारे यहां से, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात, देखो हाइड्रोजन HX गायब, समझ रहे, हाइड्रोजन HX गायब, एक और यूनिट आई हाइड्रोजन HX गायब, आ रही बात समझ में, यहां से ले सकते हैं आप बेसिकली। आप यहां से क्या हुआ, हाइड्रोजन HX गायब, क्या बचा आपका ये बचा, ठीक है, ये पॉजिटिव बचा, अप्रोच इस कार्बन को नाइट्रोजन को करी, यहां से इसे बाहर निकाला, बचा हुआ ONA इस कार्बन से जाकर जुड़ा, सिमिलर इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, फिर दोबारा से यही चक्र यहां पर क्या हुआ, चालू हुआ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं मैकेनिज्म की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आपको, अच्छा जब भी गैब्रियल थैलेमाइड है तो यहां से रिएक्शन मत लिखना, आप यहां से लिखना। समझ में आ रही बात, जो मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर का है इसलिए बताया कि यहां से यहां तक हम जाते कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहां से यहां तक जाना इज नॉट ए गैब्रियल थैलेमाइड, यहां से यहां पर जाना इस गैब्रियल थैलेमाइड है, और यहां पर भी हम क्या बना सकते हैं, केवल और केवल प्राइमरी एमाइन बना सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमने यहां पर क्या लिया, बेंजीन नहीं लिया, लेकिन एमाइन कौन सा बना हमारा, एलिफेटिक। तो इस पॉइंट की खास बात क्या है कि इवन एनेलीन बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एराइल एमाइन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, बेंजीन एमाइन भी हम इस मेथड से नहीं बना सकते, क्योंकि बेंजीन का सोर्स क्या है भैया, यही है। अरे सर यहां बेंजीन ले लो, भूल गए, बेंजीन डू नॉट शो SN रिएक्शन, समझ गए नहीं समझ गए, तो यहां पर बेंजीन नहीं ले सकते, यहां पर तो तुम्हें यही लेनी पड़ेगी बेंजीन मैक्सिमम यहां पर, लेकिन ये आपके एमाइन बनाने में हेल्पफुल नहीं होगी, ये आपको क्या रखनी है भैया, याद रखने, इंपॉर्टेंट है। लास्ट प्रिपरेशन मेथड बेटा जो आपका यहां पर आता है वो है आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, नाम से ही पता लग रहा है ब्रोम एमाइड, आरी बात समझ में, कोई तो एमाइड लिया, ब्रोमीन की प्रेजेंस में लिया और उसका डिग्रेड कर दिया, यानी क्या कर दिया, उसे आपने यहां पर कम कर दिया, और आपका यहां पर फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, एमाइन की फॉर्मेशन होती हुई नजर हो जाती है, ठीक है। चलिए हॉफमैन एक साइंटिस्ट का नाम है, ब्रोम एमाइड, एमाइड ले लो सबसे पहले, RC डबल बॉन्ड ONH2, किसकी प्रेजेंस में लेना है, ब्रोमीन की प्रेजेंस में, लेकिन ये अकेला तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, किसके साथ में करेगा, KOH, ठीक है, कुछ नहीं करना, हॉफमैन ब्रोम एमाइड की प्रेजेंस में डिग्रेड हुआ, डिग्रेड का मतलब एमाइड से क्या निकला, ये बाहर निकला, ये कार्बन की चेन NH2 वापस आकर के क्या हो गया, आपका जुड़ गया, क्या बनता है बेटा यहां पर आपका प्राइमरी एमाइन बनता हुआ नजर आएगा। इसके नोट्स ऑलरेडी मैंने ग्रुप के अंदर भेज दिए हैं, हैंड रिटन वाले, समझ में आ रही बात, इसके नोट्स ऑलरेडी क्या करते हैं मैंने ग्रुप के अंदर भेज दिए, ग्रुप के अंदर सारी चीजें यहां पर क्या है भैया मेंशन है, बोलो भाई समझ में आ रही बात। तो इस मेथड से भी क्या बना सकते हैं, केवल और केवल प्राइमरी एमाइन, इस मेथड से आप एराइल एमाइन बना सकते हो, इससे पिछले वाले से आप एराइल एमाइन भी नहीं बना सकते, उससे पहले वाले में भी आप एराइल एमाइन बना सकते हो, याद रखिएगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, भाई कोई दिक्कत वाली बात है। उसके बाद हम बात करते हैं भैया फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं बॉस, उसके बाद में हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और आज मैं केवल और केवल क्या पढ़ा खत्म कर दूंगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा खत्म कर दूंगा, बाकी कल हम मिलेंगे, ठीक है। क्या बात बेटे, सिर क्यों पकड़ रखा, सिर में दर्द हो रहा, अगर सिर में दर्द हो तो बहुत आसान तरीका बताऊं सिर का दर्द खत्म करने का, मजाक नहीं सीरियसली, एक वो लो नुकीला सा सुआ चाकू टाइप का, मतलब बिल्कुल नुकीला सा, और उसे ऐसे घोंप दो, ऐसे करके, वो ऐसे करके इस हिसाब से 90 डिग्री के एंगल पे लगाना, ठीक है, और आप ऐसे करके ना ऐसे इधर को निकलना चाहिए आपके वो, तो जब तक वो इधर को नहीं निकलेगा तब तक आपका सिर का दर्द ठीक। मैं आई गारंटी यू बेटा, मैं लिखित रूप में दे सकता हूं, सिर का दर्द छोड़ो, अगर पूरे शरीर में कहीं तुम्हें सांस में भी कोई जरा सी प्रॉब्लम आ जाए बेटे वो बाद की बात है, लेकिन तुम्हें ना तो दर्द महसूस होने का, ना तुम परेशान होने का, ना तुम्हें ठंड लग सकती ना सर्दी लग सकती, आई गारंटी, ना भूख लगने की ना प्यास लगने की, ना तुम्हारा उठने का मन करेगा ना चलने का मन, मैं गारंटी दे रहा भाई, लिखित रूप में एविडेंस के साथ में, समझ में आ रही बात। तो एक लाओ नुकीला सा ऐसा चाकू ऐसा भोंक दो, फिर इधर से पकड़ के खींच लो, ये बेचारी ये जो है ना क्या नाम इसका, साइमन गोबैक, ये ऐसे इधर को दिमाग को हाथ सा देगा ना ऐसे खींच लेगी वो पकड़ के ऐसे करके रस्सी से, ठीक है, तो बड़ा सुकून मिलेगा, सही बता रहा हूं मैं, ठीक है। खैर है भाई, क्या करे बोल करो, मैं ना करो, इधर आ जाओ, अफान क्या हो गए बेटे, अच्छा चल ठीक है। तो हाँ भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब सर दिखने में कैसा है, देखो
आदमी भी तो दिखने में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ही आदमी अपनी दोस्ती यारी बनाता है। सीरियसली बता रहा हूं मैं, क्या अल्लाह का भैया हाँ दिखने में बढ़िया, ठीक है, बना ली यारी दोस्ती। तो ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। वही है फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, फेज। अरे फेज कैसा है सर, जो तुम्हारे छोटे लोअर है ना, 1 या 2 कार्बन के अमाइन है, समझ में आ रही बात, 1 या 2 कार्बन के अमाइन गैसियस नेचर के होंगे, फिशी उनकी स्मेल होगी। फिशी का मतलब समझते हैं, जैसे स्मेल मछली के अंदर से आती है। अब बोलो सर मछली की हमें कैसा पता। अच्छा वैसे तो तुम अमीर आदमी बैठे हुए, लेकिन फिर भी कूलर तो होगा थारे यहाँ, या एसी लग रही सिद्धि, एसी है बस। भाई ने क्या एग्जांपल तुम, भाई हमारा गरीब का कूलर भी नहीं है, हमारे पंखे चलक रहे हैं। हाँ कूलर है वो छोटा सा सेंटर वाला, वही ले जाऊंगा उठा के मैं तो, ठीक है, गरीब आदमी है ना भैया। बताओ अब एसी है तो क्या, अब मैं कहां से एग्जांपल दूं जब लोग एसी लग रही, बताओ। बेटे एक काम करना, इस बार गर्मियों में जाकर अपने कूलर जरूर लगवाना, और उसके बाद में उसके अंदर पानी भरना, ठीक है। वो जो 5-7 दिन जब कूलर चल के पानी थोड़ा सा रुक जाने, उसमें से स्मेल आती है, मछली की स्मेल, ठीक है, ऐसे आती है। अदरवाइज आप चाहें तो किसी मछली पालन वाले स्थान को विजिट कर सकते हैं। वैसे अगर आपकी नाक में कोई इश्यू ना हो तो ठीक है, जा सकते हैं आप, तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा 3 कार्बन, भाई 3 कार्बन से ज्यादा का क्या होगा, लिक्विड। 8 से ज्यादा क्या होगा, सॉलिड। अच्छा एनिलीन बेंजीन अमाइन में कितने कार्बन हो गए, 6। कहां लाई कर रहा, 3 से 8 के बीच में, तो 8 से ऊपर का सॉलिड है, 6 कार्बन का क्या मिलेगा, लिक्विड। तो एनिलीन कैसा होता है, लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड है। अरे सर हमने तो अपने उसमें देखा, कैंटीन, सॉरी कैंटीन करा में, लैब के अंदर देखा हमने तो, लैब है वो साइंस लैब सर, उसमें हमने एनिलीन का डब्बा देखा, वो एनिलीन का डब्बा वो तो पीला पीला हुआ पड़ा भैया, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से येलो कलर का हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज कैसा होता है भैया, ये आपका कलरलेस होता है, ठीक है। उसके बाद में पानी की सॉल्युबिलिटी, क्या बात कर दी, पानी की सॉल्युबिलिटी। सर पानी को सॉल्युबल होने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, NH2। अरे बॉस देखो कैसे है भैया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये क्या ज्यादा हो गई, 1 कार्बन की चेन हो गई, ठीक है। यहां से भी क्या जुड़ेगा, पानी के साथ में, यहां से भी क्या जुड़ेगा, पानी के साथ में, है क्या नहीं है। सर सेकेंडरी अमाइन ले लो, एक ले भैया, यहां से तो जुड़ ही रहा ना पानी के साथ में, अबे जुड़ रहा नहीं जुड़ रहा, ठीक है। सर टर्शरी ले लो, नाइट्रोजन। तो इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना रहा, प्राइमरी। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, ये, उससे कम ये, सबसे कम क्या होगा ये, तो ध्यान से सुनिएगा। अच्छा यूजुअली, और ये कब तक वैलिड रहेगा, यूजुअली जब तक कार्बन, भाई सॉल्युबिलिटी तो OH से भी आ रही थी ना, लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया था कि कार्बन की चेन जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वहां पर सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो लोअर वाले तो सॉल्युबल है, हायर वाले की सॉल्युबिलिटी काफी कम होती है, और जितना ज्यादा मतलब NH2 प्राइमरी अमाइन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू टर्शरी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, सर जिसमें जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो प्राइमरी में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। टर्शरी में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। सर एल्कोहल, एमाइन और हाइड्रोकार्बन में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, एल्कोहल का ज्यादा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के वालिद साहब कौन है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन से बड़ा कौन है भाई, ऑक्सीजन। सबसे बड़ा कौन है, फ्लोरीन है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन के साथ में एज कंपेयर टू क्या है भैया, आपके नाइट्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के। एक बार मैं देख लूं जरा कितना बाकी है, ठीक है, 10 पेज है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, यार फिर अगर मैंने पढ़ा दे फिर मेरा जी करा कल को से पढ़ा दूं अभी, है नहीं, वैसे बहुत इजी है। तो सुन तो लो, ये तो मैंने तुम्हें करा ही दिया, ये तो मैंने करा ही दिया, ये भी हो गया। नहीं सच में कल की क्लास में ये हो गया। ESR तो तुम्हें पता ही है, ऑर्थोपैरा 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 वो चिपकाना। हिंसबर्ग टेस्ट है बस, सर ये रहा कार्बन अमाइन रिएक्शन, एक का लाइन की है, कल करा दूं, चलो तो कल कराएंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार, नहीं चलो इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार, कृपया ऐसा बंद कर दीजिएगा, आपकी अति कृपा होगी। कितनी देर की वीडियो होगी देख के बताना। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, जा सकते हैं, काफी है।